Hello everyone, welcome to Aptitude Jab. In this video we will learn about HCF and LCM. लॉसअपो मॉसअपो जिसे हिंदी में कहा जाता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए, फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स जिन्हें गुणनखंड कहते हैं और मल्टीपल्स को गुणज कहते हैं। तो फैक्टर बेसिकली वो संख्या होती है जिससे किसी संख्या को विभाजित कर सकते हैं। जैसे 20 है, 20 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, 10 से हो सकता है, 20 से हो सकता है। तो ये क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। ये नंबर्स 20 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल क्या होता है? अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जैसे 20 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 20 इंटू 1 क्या होता है? जो आप टेबल पढ़ते हो, 20 20 इंटू 2 करोगे 40, 60, 80, 100। तो ये सारे मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर कुछ सीमित नंबर पे होते हैं, लिमिटेड नंबर्स होते हैं, और मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, वो स्टार्ट होते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं HCF। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है जो सबसे बड़ा फैक्टर, जैसे दो नंबर्स हैं या दो से ज्यादा नंबर्स हैं, उनमें जो कॉमन फैक्टर है। ठीक है, और सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो अब क्या होता है कि जो दो या दो से ज्यादा नंबर्स को मतलब डिवाइड कर सके, वो HCF कहलाता है। दो तरीके होते हैं निकालने के, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, एक होता है लॉन्ग डिवीजन। दोनों देख लेते हैं। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या होता है, जैसे 12 और 32 है। ठीक है, 12 और 32 को एक तो तरीका यह है कि आप प्राइम फैक्टर्स ऐसे लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, और 32 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसमें क्या, 2 कॉमन है और 2 बार कॉमन है, तो HCF 4 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन का ऐसे होता है, जहां पे आप ऐसे लिख देते हो। ठीक है, 12, ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 6 और 16 बचेगा। फिर 2 से हो सकते हैं, 3 और 8 बचेगा। अब किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, तो HCF हो जाता है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 4 आपका HCF हो गया। ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन बहुत कम यूज होता है। ठीक है, ये ऐसे ही बता देता हूँ कि कैसे होता है। इससे क्या करते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। तो हमने क्या किया, 24, 8 बचा। अब जो बचेगा उससे ये नंबर डिवाइड करो, 8 से 12 डिवाइड किया तो 1, 8 आया, 4 बचा। फिर 4 से 8 को डिवाइड करो तो 4 से डिवाइड हो गया, तो ये आपका HCF हो जाएगा। जो आखिरी में नंबर जिससे सब डिवाइड हो जाएगा वो आपका HCF होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि इसमें हमें हम यही यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये वाला मेथड यूज नहीं किया था जनरली, ऐसे ही बताने के लिए मैंने आपको बता दिया। चलिए कुछ सवाल देखते हैं। अगर HCF ऐसे दिया हुआ है, ऐसे नंबर्स दिए हैं, तो सीधे सीधे HCF निकल सकता है। ठीक है, इसमें क्या क्या कॉमन चीजें हैं, देखो 2 कॉमन है सब में। ठीक है, तो 2 की क्या पावर कॉमन है? 2 की पावर 2 सब में कॉमन है। ठीक है, 2 की पावर 2 सब में कॉमन है, कम से कम 2 की पावर 2 कॉमन है। ठीक है, तो वो 2 की पावर 2 सबको डिवाइड करेगी। फिर 3 सब में कॉमन नहीं है, 5 सब में कॉमन है, हाँ 5 सब में कॉमन है। और 5 की मिनिमम पावर 1 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 5 की पावर 1 सब में कॉमन है। ठीक है, तो आपका HCF हो जाएगा 4 इंटू 5 20, अगर आपको ऐसे नंबर दिया गया होगा। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, आपको कॉमन पावर्स लेनी होती है और कम से कम सब में कॉमन होनी चाहिए। जैसे 2 स्क्वायर सब में कॉमन है इसलिए वो लिया। ठीक है, 5 की पावर 1 सब में कॉमन थी, 7 कॉमन नहीं था, इसमें नहीं था, 3 कॉमन इसमें नहीं था, इसलिए वो नहीं लिया। ठीक है, 288 और 176 का HCF निकालना है, तो क्या करते हैं, ऐसे लिख लो। ठीक है, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा,
आप बड़े नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये बड़े नंबर से डिवाइड हो सकता है तो आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो 4 से ही कर लो, 18 और 11। अब इसके आगे ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, कॉमन कोई नंबर नहीं डिवाइड कर सकता, ना 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, किसी से नहीं होगा, तो आपका HCF क्या हो जाएगा, आपका HCF आ जाएगा 16। ठीक है, आप चाहे तो स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते हैं, मतलब जैसे 2 2 2 2 करके भी कर सकते हैं, और अगर आपको बड़ा कॉमन नंबर दिख रहा है, जैसे आपको यहीं पे लग रहा था 4 से डिविजिबल है, तो 4 से सीधे भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उससे आपका टाइम बच जाएगा। 70, 105 और 175। अब ये देखिए 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, और सीधे सीधे दिख रहा है 5 से डिवाइड होंगे, क्योंकि लास्ट में सब में 5 आ रहा है। 5 से डिवाइड कर दिया, 14, 21 और 35। अब हमें पता है 7 से डिवाइड हो जाएंगे तीनों नंबर्स, तो 2, 3 और 5। अब ये कॉमन कोई डिवाइड करने वाला नहीं है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 35। ठीक है, तो ये हमने HCF निकालने सीख लिए। अब देखते हैं LCM, जिसे लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं या लॉसॉपा बोलते हैं। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वर्ड्स कोई 3 वर्ड्स को अलग अलग समझिए। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन और मल्टीपल। अगर 2 या 2 से ज्यादा नंबर दिए हैं, उनमें जो कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, अब इसे निकालते कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। पहले तो ये वाला देख लेते हैं जिसमें ऐसे पावर्स में हमें वैल्यूज दी होंगी। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जितने फैक्टर्स आ रहे हैं, जैसे 2 आ रहा है, ठीक है, 3 आ रहा है, चाहे वो कॉमन ना भी हो तो लेंगे। ठीक है, फिर आ रहा है 5 आ रहा है, फिर आ रहा है 7, ठीक है, और 11 भी आ रहा है। ठीक है, अब 2 की सबसे बड़ी पावर इनमें कौन सी है, 6 है। ठीक है, 3 की सबसे बड़ी पावर 2 है, 5 की पावर तो 1 ही है, 7 की पावर 2 है, तो ये हमारा LCM हो जाएगा। तो HCF और LCM में क्या फर्क करना है कि HCF में क्या करना था, आपको ओनली कॉमन लेना था। ठीक है, और उसमें भी जो मिनिमम कॉमन पावर थी वो लेनी थी। ठीक है, LCM में क्या करना है, आपको ऑल फैक्टर्स लेने हैं, या फिर ऑल प्राइम फैक्टर्स कहना चाहिए, सारे प्राइम फैक्टर्स लेने हैं और इनके साथ मैक्सिमम पावर लेनी है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल अगर पूछे जाएं तो इस तरह से LCM निकल सकता है। अब देखते हैं जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है उससे कैसे LCM निकालते हैं। तो 144 और 320। ठीक है, अच्छा, जैसा मैंने कहा कि जरूरी नहीं आपको 2 से डिवाइड करना है। अगर आपको बड़ा नंबर दिख रहा है, जैसे 44 और 20 आपको पता है 4 से डिवाइड होते हैं, तो इसको आप 4 से कर सकते हो। 36 आ गया, 80 आ गया। ठीक है, फिर से आपको दिख रहा है 4 से डिवाइड हो सकता है, तो आप सीधे सीधे 4 से भी कर सकते हो। ठीक है, 9 और 20 आ गया। अब क्या हो रहा है, अब ये डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो आप LCM कैसे लेते हो, देखो HCF में क्या करते थे, यहां से यहां तक मल्टीप्लाई करते थे, LCM में इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो बेसिकली आपका LCM हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 20। ठीक है, तो आ जाएगा 72 इंटू 20, 1440। ठीक है, तो ऐसे LCM निकालते हैं। ये आपको पूरा ऐसे सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं जो बच रहे हैं उनको भी। ठीक है, 2 में आसान था, 2 से ज्यादा नंबर होते हैं तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, पर समझते हैं कि कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर हमें 30, 60, 90 और 105 का निकालना है, तो पहले पहले सीधे आप 5 से डिवाइड कर सकते हो। आप कह रहे हो कि ये सारे 5 से डिवाइड हो जाएंगे, 6, 12, 18, 21। ठीक है, फिर आप कह सकते हो कि 3 से फिर से डिवाइड हो रहे हैं, 2, 4, 6 और 7। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देनी है, अभी हमने HCF में देखा था, यहां वाले केस में हमने देखा था कि ये अगर डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ठीक है,
अगर दो नंबर भी डिवाइड हो रहे होते तो भी नहीं लेते हैं, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, अगर कोई भी दो नंबर, ठीक है, जैसे यहाँ पे दो नंबर्स हैं और उनमें कॉमन आ रहा है तो आप उन्हें डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 4 6 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 7 को 7 ही लिख देंगे, बाकी नंबर्स को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर ये एलसीएम के केस में किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा कि एलसीएम के केस में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करते समय इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 5 3 15 30 हो गया, और ये क्या हो गया 6 और 7 42, तो ये आ जाएगा 1260, तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि इसमें अगर कोई भी दो में अगर कॉमन आ रहा है तो आप उसे आगे भी डिवाइड कर सकते हैं, और एलसीएम निकालने के लिए आपको ये सारे नंबर मल्टीप्लाई करने, इधर आने वाले और नीचे बचने वाले। एचसीएफ में खाली ये वाले नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, और जब तक सारे नंबर डिवाइड नहीं होते तब तक आप वहीं तक डिवाइड करेंगे। इसमें अगर दो नंबर भी डिवाइड हो रहे हैं तो आप डिवाइड करके कॉमन नंबर ले सकते हैं। चलिए, ये तो हमने सीखा कि एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना, पर इससे रिलेटेड सवाल कैसे आते हैं वो देखते हैं, ठीक है। ओके, तो उससे पहले कुछ और देख लेते हैं कि एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस और एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस बहुत सिंपल होता है। अगर आपको फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, इसका एचसीएफ निकाल दो, इसका एलसीएम निकाल दो, ठीक है, तो ये एचसीएफ हो जाएगा। अगर एलसीएम निकालना है तो आप न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल दो और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ निकाल दो। मतलब जो चीज आपको निकालनी है वो न्यूमरेटर का निकाल दो, डिनोमिनेटर की ऑपोजिट चीज निकाल दो, ठीक है। तो एक एग्जांपल, HCF एंड LCM ऑफ 15/36, 18/45, 24/72 ये निकालना है, ठीक है। तो HCF क्या हो जाएगा, आपको निकालना है HCF 15, 18, 21 का अपॉन LCM ऑफ 36, 45 और 72, ठीक है। और अगर आपको LCM निकालना है तो आप क्या करोगे, आप किस चीज का एलसीएम निकालोगे, 15, 18, 21 अपॉन HCF ऑफ 36, 45 और 72 का, ठीक है। तो इन तीनों का HCF आएगा 3, और एलसीएम अगर आप इसका निकालोगे 36, 45 और 72, ठीक है। ये आपको दिख रहा है 9 से डिवाइड हो सकते हैं, तो बचेगा 4, 5 और 8। ये दोनों नंबर 4 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 1, 2, 1, 5 और 2, ठीक है। इसको ऐसे ही नीचे लिख देंगे और बाकी दो नंबर जो डिवाइड हो सकते हैं उन्हें ले लेंगे, मल्टीप्लाई करोगे आएगा 360, तो आ जाएगा 1/120, ठीक है। एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल देंगे। इनका एलसीएम आएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5, 6, 7। अब कोई कॉमन नंबर नहीं है, ठीक है, तो आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 15, 90, 630, ठीक है। 630 आपका ये आ गया, अरे यहाँ पे गलती हो गई, चलिए यहाँ पे 21 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 21 ले लिया। चलिए इसको 21 मान लेते हैं, 24 भी होता तो आप निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए, और HCF क्या हो जाएगा आपका, HCF ये है, HCF इनका हो जाएगा 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 70, ठीक है। तो इस तरह से आप HCF और LCM निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 21 मान लीजिए, तो 21 से आंसर आ गया, आप 24 से भी निकाल सकते हैं, आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा LCM में, ठीक है। अब एक HCF और LCM की प्रॉपर्टी होती है बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी इससे डायरेक्ट सवाल आ जाता है कि HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, कोई भी दो नंबर है उनका LCF और LCM मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आता है जो वो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है दो नंबर्स हैं 294 और 14, उनके HCF और LCM है, ठीक है। वन ऑफ द नंबर्स इज 42, फाइंड द अदर नंबर। तो मान लीजिए दूसरा नंबर x है, तो 42x will be equal to 14 into 294, HCF into
एलसीएम, n1 इंटू n2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा 14 इंटू 294 अपॉन 42, 3 आ गया 98, दूसरा नंबर आ गया आपका 98, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है, ये ध्यान रखनी है। चलिए अब HCF LCM से रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल है 3 bells ring at an interval of 48, 72 and 108 seconds respectively। 3 घंटियां हैं, वो किस किस अंतरकाल पे बजती हैं, 48, 72 और 108 सेकंड पे। If they rang together at 6 AM, at what time will they ring together again? अगर वो 6 बजे एक साथ बजी तो दोबारा किस समय एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो इसको सॉल्व करने के लिए सोचना पड़ेगा। देखो किस तरह से क्या इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। अब पहली घंटी है वो 48 सेकंड में बजेगी, फिर 48 के बाद 96 सेकंड में बजेगी, फिर 144 सेकंड में बजेगी, और इस तरह से हर 48 सेकंड पे बजते रहेगी। एवरी 48 सेकंड्स इट विल कीप रिंगिंग, ठीक है। सेकंड बेल जो है वो 72, 144, 216 ऐसे करके एवरी 72 सेकेंड इट विल कीप रिंगिंग, ठीक है। और थर्ड बेल 108 सेकेंड्स, ठीक है। तो व्हाट आर दीज आर मल्टीपल्स, मल्टीपल्स है ना, ठीक है। 48 के मल्टीपल्स में बजेगा, मान लीजिए आपको ये नंबर की जगह 10 सेकंड दिया होता है, तो आप कहते हैं 10 सेकंड में बजेगी, फिर 20, 30, 40, वहां पे आप कैलकुलेशन इजी कर सकते थे, ठीक है। तो मल्टीपल्स में बजेगी, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना हो जाएगा 48, 72, 108, 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 से डायरेक्ट कर लो, 12, 18, 27, फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 4, 6 और 9। अब देखो एलसीएम वाला केस है, ठीक है। तो 4 और 6 में 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 से डिवाइड कर लो, 2, 3, 9 को एज इट इज लिख दो, ठीक है। 3 और 9 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 को एज इट इज लिख लो, 1, 3, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट द एलसीएम। 12 इंटू 6 72 इंटू 6 आएगा 432। 432 क्या होगा सेकेंड्स, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे 432 बट ये टाइम ऐसे क्या दिया है, ठीक है। 432 सेकेंड्स को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करोगे, एक मिनट में कितने होते हैं, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। सो 432 को आप कह सकते हो 7 इंटू 60 प्लस 12 मोर सेकेंड, ठीक है। तो 7 मिनट और 12 सेकेंड हो गए। तो 6 बजे अगर पहली बार बजी तो 6:07 12 सेकेंड पे दूसरी बार बजेगी, राइट। सो सेकेंड टाइम इट विल बी एट 6, 7, 12। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। The length, breadth and height of a room are 6 meter 50 centimeter, 540 and 320 respectively. What is the maximum length of tape that can measure the dimensions of this room exactly? एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी है और आपको निकालना है कि एक टेप की अधिकतम लंबाई जो इस कमरे के आयामों को ठीक से माप सकती है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, जहां पे मल्टीपल होता है, ठीक है। एलसीएम जहां पे मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको नापना है, तो आपको छोटा स्केल चाहिए, ठीक है। छोटा स्केल चाहिए जो इससे छोटा ही होगा ना, तो वो नंबर इसको डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है कि ये एग्जैक्टली नापेगा। सपोज मैं कहता हूं कि आपको 100 सेंटीमीटर नापना है, ठीक है। अगर मैं 8 सेंटीमीटर से नापूंगा, ठीक है, तो 8, 8, 8, 8, आप कहोगे 96 तक नाप सकता हूं, पर 100 नहीं नाप पाऊंगा, ठीक है। पर अगर मैं 10 सेंटीमीटर से नापूंगा, ठीक है, तो 10 से 10, 20, 30, 40 ऐसे करके 100 पूरा नाप सकता हूं। तो बेसिकली ये क्या सवाल है, ये HCF का सवाल है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, मैक्सिमम लेंथ पूछ रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब HCF का इसका निकालना है 650, 540 और 320। HCF कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आपका आंसर हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपल सा सवाल, समझना पड़ता है कि HCF पूछ रहा है कि LCM। अब ये क्वेश्चन किसका है, सार्थक अभिषेक हर्ष, ये एक सर्कुलर स्टेडियम पे
दौड़ रहे हैं और एक 54 सेकेंड में कंप्लीट करता है, ठीक है, दूसरा 72 सेकेंड्स में कंप्लीट करता है और तीसरा 81 सेकेंड्स में कंप्लीट करता है। तो वही एक पहला 54 में करेगा, दूसरा राउंड 108 में करेगा, फिर 162, 216, तो एवरी 54 सेकेंड, हर 54 सेकेंड में वो कंप्लीट करेगा। दूसरा हर 72 सेकेंड में कंप्लीट करेगा, तीसरा हर 81 सेकेंड में कंप्लीट करेगा। तो इसमें क्या कर निकालेंगे आप, एलसीएम निकाल देंगे किसका, इन तीन नंबर्स का। तो जहां पे हम मल्टीपल्स लेते हैं, देखो 54, ये इसके मल्टीपल्स लिखने पड़ेंगे हमें, ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम प्रॉब्लम है। 9 से डिवाइड हो जाएगा 6, 8, 9, फिर 2 से ये डिवाइड हो सकता है 3, 4, 9, फिर 3 से ये डिवाइड हो सकता है 1, 4 और 3, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 18, 3, 54 और इंटू 12, 54 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 648, 648 क्या आ जाएगा सेकेंड्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अप्रोक्सीमेटली आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, लगभग कितने मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो 648 सेकेंड आया, ठीक है, 10 मिनट कितना होता है, 10 मिनट होता है 600 सेकेंड, ठीक है, और 11 मिनट की बात करें, 11 मिनट होते हैं 660 सेकेंड। अब ये देखिए लगभग 11 मिनट है, ठीक है, बस थोड़ा सा कम है, तो आपका आंसर आ जाएगा 11 मिनट, ठीक है, वैसे भी 10 तो दिया ही नहीं है ऑप्शन में, ठीक है, क्लोजेस्ट आपका 11 मिनट है, तो आप आंसर कर देंगे 11 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट 44 mango trees, 66 orange trees and 110 apple trees in equal numbers in rows, and he wants to make distinct rows of trees. The minimum number of rows that are required are, okay, तो ये कह रहा है कि एक आदमी के पास 44 मैंगो ट्री हैं, 66 ऑरेंज ट्री हैं और 110 एप्पल ट्रीज हैं, ठीक है। तो इसमें ये देखना है कि ये हर रो में बराबर पेड़ लगाना चाहता है, ठीक है। अगर सब रोज में ये बराबर पेड़ लगाना चाहता है तो इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ ट्रीज होंगे एक रो में, ठीक है, एक लाइन में जितने पेड़ लगेंगे एक पंक्ति में वो बराबर है, तो वो नंबर इन नंबर्स को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। अगर हर पंक्ति में बराबर हैं तो वो नंबर ने इन नंबर्स को डिवाइड करना चाहिए। अब 44, 66 और 110 में क्या कॉमन है, 11 से डिवाइड कर सकते हो, 2, 3, 5, तो ये HCF हो गया इसका आपका 22, ठीक है। तो इसे क्या करना है, इसे कम से कम मिनिमम रोज यानी कि पंक्तियों की न्यूनतम संख्या, अगर देखो इसे टोटल इतने पेड़ लगाने हैं, ठीक है, अगर इसे मिनिमम रोज लगानी है, कम से कम पंक्तियों में लगाना है, तो मैक्स एक रो में मैक्सिमम पेड़ लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज बांटनी है, अगर कम से कम लोगों में बांटनी है तो सबको ज्यादा ज्यादा दोगे, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको ज्यादा से ज्यादा पेड़ एक पंक्ति में लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है 22, तो ये क्या कर लेगा, तो 22 अगर आप 44 को 22 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है 2, तो ये 2 रो बनाएगा मैंगो ट्री की, ठीक है। फिर 66 को करोगे तो 3 आएगा, 3 ऑरेंज ट्री की रो बनेगी, और 110 को डिवाइड करोगे तो आएगा 5, तो 5 एप्पल ट्रीज की रोज बन जाएंगी। तो टोटल कितनी हो गई, 10 रोज हो गई, ठीक है। एक रो में कितने डालेगा 22, एक रो में ये 22 पेड़ लगाएगा, एक पंक्ति में 22 पेड़ होंगे, तो 2 पंक्तियां आम के पेड़ की, 3 पंक्तियां संतरे के पेड़ की और 5 पंक्तियां सेब के पेड़ की लगेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये कुछ रिमाइंडर्स पे है, ठीक है, हमने रिमाइंडर्स का कॉन्सेप्ट सीखा था, अब देखते हैं HCF LCM का कॉन्सेप्ट कैसे लग सकता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स
when it divides 137, 123 and 199 leaves remainders 2, 3 and 4 respectively. वो सबसे बड़ी संख्या क्या है जो इन संख्याओं को भाग करने पर इतना शेष छोड़ती है, 2, 3 या 4। ठीक है, तो अगर 137 पे वो दो रिमाइंडर छोड़ रहा है, ठीक है, 137 पे दो रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो मतलब 135 क्या है, 135 डिवाइड कर सकते, 135 उससे डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर वो ये छोड़ रहा है तो 135 डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 123 पे 3 रिमाइंडर छोड़ रहा है। हमने क्या पढ़ा था कि डिविडेंड क्या होता है, कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, हमें डिविडेंड दिया है, रिमाइंडर दिया है, तो कोशेंट इनटू डिवाइजर क्या होगा, आपका डिविडेंड माइनस रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिमाइंडर माइनस कर दोगे तो ये 120 आएगा। ठीक है, और ये अगर इसमें 4 छोड़ रहा है तो ये 195 पूरी तरह से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब ये सारे नंबर अगर डिवाइड हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इन तीनों का, और हमें क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर से पता चल गया हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसका निकालना है, इन तीन नंबर्स का, 135, 120, 195, इसका एचसीएफ निकाल दो, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया ना तो आप ऑप्शंस देखो, यहाँ पे एचसीएफ निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में समझदारी देखनी पड़ती है। देखो 10 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, 12 से होगा, नहीं होगा, ऑड नंबर है, 9 से होगा, नहीं होगा, 15 से हो जाएगा, बचा एक ही ऑप्शन ना, 15 से डिवाइड होगा। तो कैलकुलेशंस को आपको कम से कम करना है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको पता चल गया क्या करना है, कैलकुलेशन ना करके ऑप्शंस देख के आंसर करना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। Find the smallest number that leaves a remainder of 4 on division by 5, 5 on division by 6, 6 on division by 7, 7 on division by 8 and 8 on division by 9। ठीक है, आपको वो सबसे छोटी संख्या निकालनी है जो 5 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर दे, 6 से डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर दे, और इस तरह से। ठीक है, तो अब इसमें क्या चीज होगी कि देखिए अगर ये 5 से डिवाइड करने पर 5 से डिवाइड करने पर ये अगर 4 रिमाइंडर छोड़ रहा है, ठीक है, 6 से डिवाइड करने पे 5 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर छोड़ रहा है। ठीक है, 6 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर छोड़ रहा है। अब इसमें घटाने के बजाय, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें घटाने के बजाय अगर आप एक जोड़ देंगे, ठीक है, मान लो आप कह सकते हो कि 5x प्लस 4 के फॉर्मेट में है, अगर आप इसमें एक जोड़ दोगे तो ये 5x प्लस 5 हो जाएगा और ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये 6y प्लस 5 के फॉर्मेट में है, ठीक है, 5 रिमाइंडर बच रहा है, 6 से डिवाइड करने पे 5 बच रहा है, अगर इसमें आप एक जोड़ दोगे तो ये 6y प्लस 6 हो जाएगा, तो ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इफ यू एड 1, 7z प्लस 6 1 कर दोगे तो 7z प्लस 7 बन जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है इसमें एक जोड़ दो। ठीक है, ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा। तो मतलब क्या है, ये n+1 LCM ऑफ 5, 6, 7, 8, 9 इन सबका LCM है n+1। ठीक है, तो LCM निकाल देते हैं, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो 2 लिख लो क्योंकि 2 से कुछ नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे, और बाकी 3 लिख लो। ठीक है, तो 5, 1, 7, 4 और 3 मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 5 30, 7 इंटू 12। ठीक है, 210 इंटू 12 ये आता है 2520।
वैसे भी आपको ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रखना कि एलसीएम ऑफ 1 to 10 इज इक्वल टू 2520, ये प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है। एलसीएम ऑफ 1, ये इंपॉर्टेंट नंबर है, 2520 थोड़ा खास नंबर हो जाता है, ठीक है। तो 2520 n+1 है, ठीक है। n+1 क्या है, 2520, तो n हो जाएगा 2519, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ये प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ, ठीक है। जो पहले एलसीएम होते हैं, कहाँ तक के कितने एलसीएम होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देखो 1 का तो 1 ही होगा, 1 और 2 का, देखो 2 तक का एलसीएम आ जाएगा 2, ठीक है। 1 2 3, 3 लोगे तो 6 आएगा, 4 लोगे तो 12 आएगा, 5 लोगे तो 60 आएगा, 6 लोगे तो भी 60 आएगा, 1 to 7 लोगे तो 420 आता है, 8 लोगे तो 840 आता है, ठीक है। 9 लोगे तो 2520 आता है, और अप टू 10 लोगे तो 2520 आता है। तो ये चीज आपको पता रहनी चाहिए, तो समय बचता है, ये सॉल्व करना नहीं पड़ता आपको, आपको पता होता है 2520, एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 2519 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं, ये आया था आपके CSAT 2020 में पूछा गया था, ठीक है। इसमें क्या पूछा था, आपके पास दो छड़ी हैं, एक की लंबाई 7.5 फुट है और एक की 3.25 फुट, तो आप इनमें से सबसे छोटी लंबाई कितनी माप सकते हैं, ठीक है। अब लोगों के समझ में नहीं आया कि कैसे किया जाए, ठीक है। लोगों ने सोचा इसे किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। चलो आप 7.5 और 3.25, ठीक है, इसकी जगह कोई सिंपल सा नंबर लेते हैं। सपोज आपके पास है, एक है 15 मीटर, 15 फीट, और एक 6 ले लेते हैं, या 9 ले लेते हैं, ठीक है। 15 और 9, ठीक है, आपको नापना है। आप क्या करोगे, ये 15 है, ये 9 है, ठीक है, तो आप 6 मीटर नाप सकते हो। आप कहोगे आंसर 6 है, नहीं। अगर मैं ये यहाँ से यहाँ तक मैंने 2 लाइन खींची, ये मुझे पता है ये 15 फीट है, ये 9 फीट है, ठीक है। फिर मैंने ये वाली छड़ी यहाँ से हटा दी, ये नापने के बाद मैंने 9 मीटर वाली छड़ी यहाँ से हटा दी। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने वो 9 मीटर वाली छड़ी यहाँ पे रख दी, ठीक है। तो मैंने जब 9 मीटर वाली छड़ी यहाँ पे रखी, तो मुझे 3 मीटर मिल गया, ठीक है। तो इससे छोटा मैं नाप सकता हूँ, कोशिश करिएगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में क्या करना था आपको, HCF निकालना था, डायरेक्ट प्रॉब्लम थी HCF पे, ठीक है। तो 7.5 और 3.25 का LCM हो जाएगा 0.25, मतलब 750 और 325 का HCF निकालना है, ठीक है। 5 से हो जाएगा 150 और 65, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 30 और 13, इसके बाद डिवाइड नहीं हो सकता, तो 25 आपका 25 पॉइंट, अगर वो पॉइंट में लिख दोगे तो 0.25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर था, डायरेक्ट क्वेश्चन HCF से आया हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो था HCF और LCM पे, हमने समझा कि HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, और खास बात हमने बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स की। तो अगर आपने ये सारी वर्ड प्रॉब्लम्स देख ली, तो इस तरह के कोई भी सवाल अगर आपसे पूछे जाते हैं, आप उन्हें आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं।